चलिए देखिए आज के प्रश्न 3 टाइप तक के क्वेश्चन हो गए थे। एक टाइप 4 है, ध्यान दीजिए। करेक्ट कि 23 को 2 व 3 से लगातार भाग दिया जाए। भाग कैसे दे रहे हैं हम? लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? कहने का मतलब है कि जो 23 है इसको एक बार 2 से भाग दिए हैं और एक बार 3 से, एक बार 2 से दिए हैं तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 से भाग दिए हम 12 बार 23 को, तो कितना बार में कट जाएगा? 11 बार 11 बार में क्या होगा? 22 कट जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फिर 23 को 2 से भागेंगे 3 से, किससे? 3 से 3 से भाग देंगे 7 तरीके के तो 7 बार में जाएगा। 7 तरीके 21 2 क्या आ जाएगा? 2 2 आ जाएगा। यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा? 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 सही। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, न तो जब क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज करेगा ना समस्या हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था, आप लोगों को हम बता दिए। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ अंतर देगा तो वहां समस्या में फंस जाएंगे आप लोग। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों को करना कैसे? देखिए 2 नंबर से भाग देना है। आप यहाँ हमेशा 2 लाइन खींचेंगे। 2 नंबर से भाग करना है ना, इसको आप 3 खंडों में विभाजित कर लेंगे, 3 लाइन खींच देंगे। यहाँ भाज्य लिखेंगे जिसको डिवाइड करना है, क्लियर? डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमेशा शेषफल आएगा। इधर क्या आएगा? शेषफल आएगा। और इधर क्या आएगा? भाजक आएगा। क्या आएगा? भाजक। देखिए पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 11 बार में भाग जाएंगे। 11 दूना 22, शेषफल कितना बच जाएगा? 1। फिर किससे भाग करना है? 3 से। तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 बार में भाग चला गया। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल क्या आएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न में क्या होता है ना कि ये नंबर गायब कर देता है और यही नंबर पूछ लेता है। तो कैसे पता करेंगे? चाहे मान लीजिए यही मैं बात करूं कि ये 11 कैसे आया होगा। यहाँ लिखिए बोर्ड पे 11 कैसे आया होगा। तो इस 3 का 3 में किए होंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है? और इस शेषफल को क्या कर देते हैं? ऐड। 3 तरीके 9 और 9 2 11। फिर 23 कैसे आया होगा? तो वही का 11 दूनी 22 और 11 दूना 22 और 1 23। क्लियर? एक क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 63 को, इसको 63 को 5 और 3 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या होगा? पहले आप 2 लाइन खींच लीजिए। यहाँ हमेशा खड़ा वाला लाइन 2 ही होगा। को से भाग हो रहा है 2 गो से ना, यहाँ 3 गो लाइन खींच लिया, 3 गो खींच लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? जिसको हमको भाग देना है, 63 को भाग देना है, अब भाग देना है 5 से। 5 से भाग देंगे तो 12 25 60, 12 बार में भाग गया, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। फिर किससे भाग देना है? 3 से। तो 3 चौको 12, 4 बार में कट गया, लेकिन शेष क्या आ गया? 0। तो शेष पर क्या आया? 0 और 3 और 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ संख्या ही पूछ रहा है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 3 से भाग देने पर शेषफल 1 1 3 1 बचता है।
पहले 2 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो पहली लाइन, एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4। किससे भाग दे रहा हूं? जब 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 1। शेषफल यही लिखते हैं ना, शेषफल कितना बच रहा है? 1। जब फिर 5 से भाग दे रहे हैं तो फिर शेषफल 1 आ रहा है। जब पुनः 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। पुनः जब 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ मान लीजिए ना, यहाँ मान लीजिए आप कि वह न्यूनतम संख्या, यानी कि भाग, यहाँ पर वही संख्या होगा जिससे हम भाग देने पर एक बार भाग गया होगा ना, एक बार भाग गया होगा तो शेषफल 1 बचा होगा। मान लीजिए कि एक बार भाग गया होगा तो शेषफल कितना बचा होगा? एक बार एक शेषफल बच गया होगा। तो हम बताए थे कि यहाँ संख्या निकालेंगे कैसे, यहाँ जो भी संख्या होगी कैसे निकलेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका फिर क्या? ऐड। ये क्या होगा? ऐड होगा। तो 3 एकम 3 और 3 एक 4, यहाँ 4 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे संख्या क्या होगी पता करने के लिए इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। 4 चौको और 16 और 3 कितना? 19। क्लियर? अब फिर यहाँ कौन सी संख्या होगी पता करने के लिए अब 19 का 5 से मल्टीप्लाई। 19 बचे और 1 कितना? 96। यहाँ कौन सी संख्या होगी पता करने के लिए 96 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना होगा? 192। अरे 96 का हमने 2 से गुना किया तो 6 गुना 12 2 करिए, 6 दूना 18, 9 दूना 18 19, 192। 192 और प्लस 1 कितना हो गया? 193। अर्थात वह संख्या कौन सी है? 193 है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है ना, प्रश्न नंबर 4 है, करे किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है, किसी संख्या को 2 4 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 2 1 आता है। उसी संख्या को 5 4 2 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो पहले आप वो संख्या पता कर लीजिए ना कि वो संख्या क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे? पहले 2 लाइन, 3 को है तो 3 को काटिए, 3 को काटिए। देखिए जब 2 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आएगा? 2 आ रहा है। जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हम मान लेंगे कि वह छोटी संख्या है जिससे भाग गई होगी, क्या होगा? एक बार भाग गया होगा। अब यहाँ क्या होगा पता करने के लिए इसका इसमें होगा और इसका क्या? 5 एकम 5 5 1 6। यहाँ पता करने के लिए क्या होगा? 6 चौको 24 और 24 2 26। यहाँ पता करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे 26 गुना 52 और 52 और 1 53। अर्थात ये तो बात चल गई कि वह संख्या क्या है? 53 है। अब इस 53 को किससे भाग देना है? अब उसी संख्या को, संख्या मुझे पता चल गई 53, अब इसी संख्या को हम 5 4 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चलिए 3 2 से भाग देना है। यहाँ 4 को लाइन हम खींचेंगे, 1 2 3 4। 53 को भाग देना है किससे? 5 से। 53 को 5 से भाग देंगे तो 5 10 के 10, शेष कितना बच जाएगा? 3। आप यहीं से अंदाजा लगा लिए होंगे कि पहले बार में शेषफल 3 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है।
देखिए पूरा देख लेते हैं। पुनः आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, शेषफल कितना 2, देखिए वही आ रहा है। फिर किससे भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देना है तो इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 और शेषफल कितना 0, तो 3 2 0, 3 2 0, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका एक क्या है सही। क्लियर? किसी को डाउट नहीं ना? चलो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या को 3 5 से भाग देने पर 3 5 से भाग दे रहे हैं, लगातार भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना होता है 1 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 10 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? पहले संख्या पता कर लीजिए कि वो संख्या है क्या। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 लाइन खींचेंगे, 2 को दिया ऐसे, देखिए तरह कि यदि 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। लेकिन यदि 5 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार में भाग गया होगा, एक बार भाग गया होगा। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 2 7, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ क्या होगा तो 3 7 21, 21 से 22, यहाँ 22 होगा। क्लियर? अब कह कि जो संख्या आई है इसको 10 से भाग दिया जाए, अर्थात 22 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा 2। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या बी, इसका क्या सही। क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है और आज का लास्ट प्रश्न है। और इस आज के क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, करें किसी संख्या को 4 5 से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं 4 और 5 से लगातार भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 1 और 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 4 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए पहले उस संख्या पता कीजिए, इसके लिए 2 लाइन 2 को है तो 2 को 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ भाग एक बार में क्या होगा, यहाँ कौन सा नंबर होगा पता करने के लिए इसका गुणा, इसका 5 एकम 5, 5 2 7, 5 2 7, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पता करने के लिए 7 चौको 28, 28 1 29 आया है। चलिए हो सकता है क्या हम लोग को। अब इस 29 को किससे भाग करना है 5 और 4 से, 5 और 4 से। इस 29 को भाग करना है एक बार 5 से, तो क्या होगा 5 5 25, 5 5 25, कितना बार में भाग गया है 5 बार में। शेषफल क्या मिला है 4, शेषफल क्या मिला है 4। फिर अब किससे भाग करना है 4 से, किससे भाग करना है 4 से। तो जब 4 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 4 एकम 4, शेषफल कितना 1, 4 1। हो सकता है कि यहाँ पे 5 गलती से आ गया हो, 4 1 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।